नमस्कार दोस्तों, युग परिवर्तन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं माधुरी। मैं आज आपको पेरेंटिंग के बारे में, चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है कि क्या हम सभी अपने बच्चों को सही दिशा दे रहे हैं, सही डायरेक्शन दे पा रहे हैं हम अपने बच्चों को? क्या हम उनको एक सही परवरिश दे पा रहे हैं, सही एटमॉस्फेयर में उनका ब्रिंगिंग कर पा रहे हैं? क्या हम उनका सही पालन पोषण कर पा रहे हैं? तो ये सब जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमको खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सभी जो है ना, हम सभी हमारे सिंबॉलिक सोशल स्टेटस में अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हैं और फिर हम उनमें एक कंपैरिजन वाली चीज़ें देखते हैं कि अगर दूसरे का बच्चा है और वो ज़्यादा लैविश लाइफ जी रहा है या ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जी रहा है तो हम भी बच्चे को सिर्फ वो ही देते हैं। या वो अच्छा पढ़ रहा है तो हम भी उससे कंपेयर करते हैं कि हमारा बच्चा भी अच्छा पढ़े, या किसी भी अलग एरिया में उसका पोटेंशियल है, खेल में, आर्ट में, डांस में, सिंगिंग में, तो हम कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को ही दूसरे के बच्चों से कि उसके बच्चे में अगर वो पोटेंशियल है तो हमारे बच्चे में भी होनी चाहिए। पर क्या पॉसिबल है कि हमारे सबके बच्चों के पास एक जैसी पोटेंशियल हो, एक जैसे गुण हो? नहीं है। जब हम खुद उस परिवेश में रहे हैं जहाँ हमको इक्वल, एक फैमिली की ही बात कर ली जाए तो एक फैमिली में अगर दो बच्चे हैं तो दोनों में अगर अलग अलग पोटेंशियल है तो हम कैसे अपने फैमिली से बाहर भी लोगों को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनके बच्चों में जो पोटेंशियल है वो हमारे बच्चे में भी आ जाए, जबकि हर एक बच्चे के अंदर एक अलग पोटेंशियल है। हमको सिर्फ उस पोटेंशियल को समझना है और उस पर वर्क करवाना है हमारे बच्चे को। हमारा बच्चा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, ये बात हमको खुद में सबसे पहले तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा यूनिक है। हमारे बच्चे में हर पोटेंशियल नहीं हो सकती जो सब बच्चों के पास अलग अलग है। सब बच्चे डिफरेंट है ना? तो हम लोग कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं बच्चों में और अपने बच्चों में वो शुरू से वो कंपैरिजन वाली चीज़ें डाल रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम दूसरों को देख के हमारे को इतनी लैविश लाइफ दे रहे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए सही पोषण, सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य, मोरल वैल्यूज़, एजुकेशन, ये सब चीज़ें। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को एक लैविश लाइफ देने के चक्कर में रहते हैं और उस चक्कर में हम बच्चे को इतना कंफर्टेबल फील करा देते हैं, इतना कंफर्टेबल फील करा देते हैं कि वही बच्चा जब बड़े हो कर के उसका एक स्ट्रगलिंग पॉइंट आता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने वर्चस्व के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ हो जाती है जब उसका मानसिक स्वास्थ्य भी उससे इफ़ेक्ट करने लगता है। वो कैसे करता है वो मैं बताती हूँ आपको कि एक बच्चे को जब आप बहुत कंफर्टेबल लेवल में पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उसको कोई भी चीज़ ऐसी, मतलब जो लाइफ के स्ट्रगल्स हैं उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम अपने बच्चे को बिल्कुल गर्मी नहीं लगने देंगे, उसके लिए एसी लगवा लेंगे हम, है ना? उसको कुछ भी चीज़ चाहिए तो हम उसको बिल्कुल अच्छा महंगा से महंगा दिलाएंगे। उसको हम बस में ट्रेवल करना नहीं सिखाते, उसके लिए हम कार खड़ी कर देते हैं। उसके लिए उसको ऑटो में ट्रेवल करना नहीं सिखाते, उसके लिए एसी वाली कार अवेलेबल रहती है हमेशा। तो जब हम उसको इतनी कंफर्टेबल जीवन दे देंगे तो क्या वो स्ट्रगल कर पाएगा लास्ट में? अगर उसको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना भी है तो इतना हम अपने बच्चे को कंफर्टेबल कर देते हैं कि वो स्ट्रगल करने को तैयार नहीं हो पाता मेंटली कहीं ना कहीं, और उसके अंदर एक डर बना हुआ रहता है कि मैं बाहर निकलूँगा तो मैं बाहर के एटमॉस्फेयर में, बाहर के परिवेश में कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करूँगा, कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा बाहर के परिवेश में। तो कहीं ना कहीं हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। हमारे बच्चों को जो कहते हैं ना मूलभूत
सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं। तो मूलभूत इसलिए हैं क्योंकि जो सही में जो इनके लिए प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं, प्राथमिक चीज़ें हैं, वो हमको उनको देना चाहिए। उसके अलावा हमको उनको स्ट्रगल करना सिखाना चाहिए, उनको इतने कंफर्टेबल लेवल में नहीं रखना चाहिए कि बाद में जाके वो स्ट्रगल ना कर सकें, वो एक अच्छा व्यक्तित्व ना बन पाएँ, वो अपनी संभावनाओं को पोषित ना कर पाएँ। कई बार बच्चे के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल रहता है, लेकिन हम इतना कंफर्टेबल कर देते हैं उनकी लाइफ को कि बच्चा बाहर जाने से डरता है, अकेले बाहर निकलने से डरता है। उसको हम सिखाते ही नहीं है, सब चीज़ें हम खुद प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड कराना ज़रूरी है एक बच्चे को इनिशियल स्टेज में, लेकिन उसके बाद उसको सभी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। घर के हाउस होल्ड भी सिखाना ज़रूरी है, हाउस होल्ड की चीज़ें भी, और बाहर की भी चीज़ें उसको सिखाना ज़रूरी है कि बाहर का लेन देन कैसे करना है, सब्जी कैसे लेना है, कपड़े कैसे लेना है, बाहर की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आवश्यकताएं आती हैं, उसको लेना देना भी बना, मतलब हर एक चीज़ पर्टिकुलर उनको बननी चाहिए एक बच्चे को। तो यही है चीज़ें मेरी पेरेंटिंग को लेकर के कि हमारी पेरेंटिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है हमारी पेरेंटिंग। हमको अपनी पेरेंटिंग सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स ही तो सबसे पहले गुरु हैं, और पेरेंट्स ही अगर ऐसा करेंगे अपने बच्चों के साथ कि उनको इतना कंफर्टेबल रखेंगे, तो वहाँ स्कूल का एक टीचर भी नहीं सिखा पाएगा बच्चों को कभी भी, क्योंकि पेरेंट्स इतना कंफर्टेबल रख रहे हैं। हम अपने टीचर्स को क्या बोलते हैं जाके, कभी कभी हमारे बच्चे को आप नहीं मार सकते क्योंकि हमने कभी नहीं मारा। ठीक है, मारना नहीं है, लेकिन डांटने के लिए भी है कि हमने नहीं डांटा अपने बच्चे को, हम एक हाथ भी नहीं लगाते बच्चे को। लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि बच्चे को हमको, ठीक है, हम उसको फांसी पे तो नहीं चढ़ा रहे, हम उसको बिल्कुल इतना तो नहीं कर, लेकिन हम अगर कुछ उसको कह देते हैं, उसको सीख देते हैं, और उसको सीख लग रही है, वैसे इतना भी नहीं मानना चाहिए बच्चों को कि बिल्कुल ज़्यादा ही वो आगे चलकर विद्रोही बन जाएं, लेकिन कम से कम इतना उनको रखना चाहिए, डांटना चाहिए, है ना, कि बच्चा आपकी बातों को समझे। इतना डांटो बस कि बच्चा आपकी बातों को समझे, वो आगे चल के विद्रोही ना बने। कई पेरेंट्स ये भी गलती करते हैं कि बच्चे को इतना मारेंगे, इतना पीटेंगे, और फिर वो सोचेंगे कि हमारा बच्चा मतलब हमसे इतना दूर क्यों है। तो बच्चे को लव, सपोर्ट, केयर की ज़रूरत होती है। तो हम सभी को बच्चों को सबसे पहले तो लव, केयर, सपोर्ट देना चाहिए। हर बच्चे में अलग अलग पोटेंशियल है, उसको समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको बर्डन देना चाहिए। सब बच्चे का दिमाग इतना नहीं है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज में जो चीज़ें ज़रूरी है ना जीवन जीने के लिए, वो चीज़ें सबसे पहले हमको अपने बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई में भी हम नंबर में करते हैं कि उसके नंबर इतने आ गए, कंपेयर करेंगे उसके नंबर, तो नंबर पे मत जाइए। आपके बच्चे में क्या पोटेंशियल है, आपके बच्चे को क्या बन रहा है, आपके बच्चे के सर्टिफिकेट, मार्क्स उसका जीवन डिसाइड नहीं करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। फिर मैं आती हूँ चाइल्डहुड ट्रॉमा के टॉपिक पे। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा के टॉपिक में आने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरा भी काफ़ी चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, क्योंकि मैं जब 12 ईयर की थी तो मैंने अपने पापा को खो दी, और मैं सबसे ज़्यादा अपने पापा से ही जुड़ी हुई थी। मम्मा से भी इतनी नहीं जुड़ी थी जितनी मैं अपने पापा से जुड़ी हुई थी। तो मेरे अंदर वो चीज़ें, मतलब पापा को पाने की चीज़ें इतनी रही मेरे अंदर, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि पापा हमारे साथ नहीं है। मुझे लगता था कि पापा कभी ना कभी आएंगे, पापा कभी ना कभी आएंगे। तो वो जो ट्रॉमा था मेरे अंदर, और मैं लास्ट टाइम अपने पापा से बात नहीं कर पाई, पापा से मिल नहीं पाई, पापा चले गए हमें छोड़ के। तो चीज़ें मेरे अंदर इतनी ज़्यादा घर करके बैठी थी ना कि मैं अपने लाइफ पार्टनर में पापा को देखना चाहती थी। मतलब मेरे लिए लाइफ पार्टनर कौन था कि जो बिल्कुल पापा के जैसा हो इंसान, कि जो मेरी चीज़ों को बिल्कुल देख के समझ जाए कि मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हालांकि पापा ने इतनी कंफर्टेबल लाइफ हमको नहीं दी है कभी भी, हमको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी सिखाई, इसलिए मैं पेरेंटिंग के बारे में बात कर पा रही हूँ आपसे, क्योंकि पापा ने हमको
लव, केयर और सपोर्ट दिया है, लेकिन हमको इतना कंफर्टेबल जीवन नहीं दिया है कि हम स्ट्रगल नहीं कर पाते। क्योंकि पापा के जाने के बाद, एक पिता के जाने के बाद लाइफ बहुत अलग हो जाती है। लाइफ के लिए जीना मतलब लाइफ को एक, जो हमारा कहना चाहिए नींव, हमारे घर की नींव जब चले जाती, हमारे घर का बेस, और उसके बाद उस घर को संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम सभी ने, मेरे भाई ने, मैंने और मेरी मम्मा ने इसलिए भी कर पाए क्योंकि पापा ने हमको वो स्ट्रगल, वो इनिशियल चीज़ें सब कुछ सिखा के रखी थी। तो हमारे लिए लाइफ में स्ट्रगल करना मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना, इतना ज़्यादा भी कहना चाहिए परेशानी वाला सबब नहीं रहा हमारे लिए। हमने बहुत अच्छे से स्ट्रगल किया क्योंकि हमारे अंदर वो करेज भी था कि हम स्ट्रगल कर सकते हैं। क्योंकि पापा ने ऐसे हमको बढ़ाया ही था कि किसी से मत डरो। इनिशियल चीज़ें पूरी सिखाई थी। हम लोगों ने सब काम किया हुआ है। मतलब मैं 12 साल की थी जब मैंने पापा को खोया, लेकिन मैं खाना बनाना भी जानती थी, मैं कपड़े धोना भी जानती थी, मैं बर्तन साफ़ करना भी जानती थी, मैं बाहर का भी काम कर लेती थी। जैसे कि कभी घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाहर से पानी लाना हुआ, तो मैं मतलब वहाँ जहाँ मोहल्ले का हैंडपम्प है वहाँ से हम लोगों ने पानी भी लाया है। तो पापा के जाने के बाद का जो स्ट्रगल है वो हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है चीज़ें। लेकिन मैं उसको चीज़ों को मतलब वैसे, मतलब मेरे लिए वो बहुत दुखदाई पल इसलिए भी नहीं थे। पापा का जाना तो बहुत भारी लॉस था हमारे लिए, लेकिन उसके बाद का जो स्ट्रगल था वो इसलिए भी स्ट्रगल नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखे हुए थे। तो उस चीज़ में रहना हमारे लिए इतना मुश्किल भी नहीं हुआ। हाँ, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में आते हैं हम अब। तो पापा का चाइल्डहुड ट्रॉमा था और मैं हमेशा अपने पापा को लेके सोचती रहती थी चीज़ें। मतलब मेरे अंदर इतना था कि मैं अपने लाइफ पार्टनर में भी पापा को देखना चाहती थी, जो कि गलत बात है क्योंकि लाइफ पार्टनर एक अलग व्यक्ति होता है और हमारे पेरेंट्स के जैसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बता रही हूँ कि हमारे अंदर का चाइल्डहुड ट्रॉमा जो रहता है ना, कैसे आता है वो ट्रॉमा हमारे अंदर, क्योंकि हम बचपन में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी रहती हैं, सही रहती हैं, जो चीज़ हमारे मन में घर कर जाती हैं। कभी कभी हमारा जो बिहेवियर रहता है अपने पेरेंट्स के प्रति भी बहुत बदल जाता है, क्योंकि कई पेरेंट्स बच्चों को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, तो उनके अंदर वो ट्रॉमा घर कर जाता है कि जब मेरे पेरेंट्स ही मेरे नहीं हैं तो मेरा अपना कौन है। फिर वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा ये किसी को खोजने लगते हैं, तो ये ट्रॉमा भी रहता है। कुछ पेरेंट्स रहते हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल, मतलब जैसे किसी के 3 बच्चे हैं तो अपने एक बच्चे को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, तो उनके अंदर ये ट्रॉमा आ जाता है कि हमको कोई प्यार नहीं करता, है ना। फिर कुछ बच्चों के साथ ऐसी कुछ गलत घटनाएं हो जाती हैं जिनका ट्रॉमा इतना हो जाता है कि वो अपने बाहर के लोगों पे, अपने घर के लोगों पर, मतलब किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं होता। तो हमको अपने पेरेंटिंग में सुधार करना चाहिए। हमको अपने बच्चों को बिल्कुल इतना सपोर्ट करना चाहिए चीज़ों में, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि वो अपनी चीज़ें हमको खुल के बता सकें, उनके अंदर क्या चल रहा है वो हमको बता सकें, क्योंकि हम उनके पेरेंट्स हैं। हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, हमारे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं उसके साथ, वो क्या चीज़ें फेस कर रहा है। तो सबसे पहले हमको समझना बहुत ज़रूरी है, हमारी पेरेंटिंग को हमको सुधारना बहुत ज़रूरी है, पेरेंटिंग का मतलब समझना ज़रूरी है। हमने अपने बच्चे के ऊपर एहसान नहीं किया है उसको पैदा करके, ठीक है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो हमने अपने मनोरंजन के लिए अपने बच्चों को पैदा किया कि वो आगे चल कर के हमारी सेवा करेंगे, हमको पालेंगे। लेकिन ये चीज़ें गलत है, ये सोच बहुत गलत है हमारी। हमारे अंदर सिर्फ ये सोच रहना चाहिए कि हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, हम एक पीढ़ी को ला रहे हैं, उस पीढ़ी से आगे की पीढ़ी बनेगी और आगे की पीढ़ी जो बनेगी उसमें सुधार लाना हम सबका नैतिक दायित्व है। अगर हम पेरेंटिंग को ऐसा सोच कर करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं जब हम सतयुग ला सकें। तो युग परिवर्तन की सीरीज़ में
जो पेरेंटिंग है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, और चाइल्डहुड ट्रॉमास की भी बहुत सारे अलग अलग एरिया हैं जिन पे मैं फ़ोकस करूँगी और बताऊँगी चीज़ें। तो आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।